हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाता है और ये आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, इस बुक को अगर आप पूरी तरह से समझ के बना लेते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंसेप्ट्स भी क्लियर होगा और आप लैंग्वेज से रिलेटेड आपका समझ भी बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा दोस्तों। तो इसे आप बनाने की कोशिश करें और हम दोस्तों आपको एक एक स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए और आसान बनाते हैं ताकि आप इसे और आसानी से समझ सकें, बना सकें। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहे और मुझे आपका मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ रहे हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों, हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर है और ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों, आज जो है हम लोग मॉडल के साथ कॉजेटिव पढ़ेंगे और कॉजेटिव में दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़े, मेक पढ़े, हैव पढ़े और गेट पढ़े। और दोस्तों, जब जानते हैं कि कॉजेटिव वर्ब वहाँ यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन, कोई काम नहीं करता है, वो दूसरे से जब करवाता है तो वहाँ पर हम लोग कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर उसमें डूअर कोई एक्शन यानी सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन कर रहा उसमें मौजूद हो तो वहाँ पर हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और दोस्तों, अगर उसमें करने वाला, करवाने वाला हर कंडीशन में अवेलेबल रहेगा, लेकिन करने वाला उस एक्शन को अगर अवेलेबल है तो एक्टिव स्ट्रक्चर, और अगर वो नहीं अवेलेबल है, वो वहाँ पर नहीं है, उसका चर्चा नहीं किया गया है, तो पैसिव स्ट्रक्चर। क्लियर इतना? और दोस्तों, ये जो लिया गया है ये पैसिव स्ट्रक्चर है हैव या गेट का। ठीक है, और हम लोगों ने मेक पढ़ चुके हैं, पढ़े तीनों पढ़ चुके हैं दोस्तों। और लेट और हेल्प जो सिंपल है, जो हम लोग एक दो सेंटेंस देख के उसे कंप्लीट कर चुके हैं। मेनली कॉजेटिव में ये तीनों यूज होता है, ये एक्टिव में भी पैसिव में भी, और ये दोनों दोस्तों पैसिव में ही जनरली यूज होता है और दोनों पैसिव के केस में इंटरचेंजेबल है। क्लियर? और दोस्तों, एक और समझ लें, मेक और गेट में क्या फ़र्क है, मेक या हैव में क्या फ़र्क है। ये दोनों इंटरचेंजेबल है। ये जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को दूसरे से करवाता है तो वहाँ पर हम लोग कॉजेटिव वर्ब लगाते हैं और वो एक्शन वर्ब। अगर वो दूसरा सब ऑब्जेक्ट कहिए या कहिए रियल सब्जेक्ट अगर वहाँ पे किसी एक्शन को करने में दिखाया जा रहा है तो हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर वो दोस्तों नहीं है, किसी एक्शन जिस पे हो रहा है उसी को दिखाया जा रहा है, उसी को बताया जा रहा है, उसी की चर्चा की जा रही है, तो वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और दोस्तों, कॉजेटिव में अगर मेक और हैव और गेट में, मेक और हैव और गेट में अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्लियरली समझ लें कि मेक के केस में जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेरणा के साथ साथ उसके एक्शन में भी भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है या इन्वॉल्व होता है दोस्तों। क्लियर? और ये स्ट्रॉन्ग वे में यूज किया जाता है मेक। और गेट या हैव के केस में दोस्तों जो
सब्जेक्ट रहता है करवाने वाला, कमांडर या मैनेजर या जो भी कहिए, ठेकेदार कहिए, वो उसमें किसी तरह से भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ वो प्रेरणा देता है। क्लियर हो गया होगा। अब आइए दोस्तों कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, मॉडल के साथ साथ हम लोग पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। और मॉडल में दोस्तों हम लोग 2 मॉडल्स इस स्ट्रक्चर में है, कैन और कुड। तो दोस्तों ये आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो दोस्तों आप पहले से भी जानते होंगे कि एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। और किस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो फ्यूचर में हो, ये दोनों का एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। क्लियर, एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कहिए पावर दिखाने के लिए। अब जानते हैं, हम पहले से बताया है कि मॉडल्स मूड ऑफ स्पीकर होता है या इंटेंशन ऑफ स्पीकर होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसमें कितना वो स्ट्रेस दे रहा है, कितना पॉसिबिलिटी है, कितना परसेंट में कहिए या किस तरह की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, उस तरह से मॉडल्स को यूज किया जाता है। और यह एक हेल्पिंग वर्ब होता है और यह किसी टेंस को नहीं दर्शाता है। ये टाइम एक स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा सकता है और दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर हमें पास्ट दिखा सकता है। क्लियर दोस्तों। तो आइए, बहुत सा बात किए हैं दोस्तों, तो अब हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। और दोस्तों कुड का यूज़ हम लोग करते हैं पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाने के, पॉसिबिलिटी नहीं दोस्तों, एबिलिटी, कैपेबिलिटी या पावर दिखाने के लिए पास्ट का यूज करते हैं। और आप ये जानते हैं कि कोई भी मॉडल हो वो अपने बाद हमेशा V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये क्लियर समझ ले दोस्तों। और एक और कुड के साथ अगर हम दोस्तों हैव यूज करते हैं और उसके साथ V3, तो ये हमारा दिखाता है रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, रिग्रेट, अफसोस। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पास्ट की बात अभी कर रहे हैं कि कोई काम हम कर सकते थे लेकिन वजह जो भी हो वो काम नहीं किए। मैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट और उसकी बात अभी हो रही हो कि वो काम कर सकता था लेकिन नहीं किया और उसका अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कुड प्लस हैव। यानी कि ये जो बताएं कि कोई भी मॉडल हमेशा V1 लेता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि हैव, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए चाहे वो मेन वर्ब के रूप में आए, ये इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब माना जाता है हैव का। तो ये V1 हुआ। और दूसरी बात, इसके साथ चाहे वो हैव हो, हैड हो या हैज हो दोस्तों, उसके बाद हमेशा अगर वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो हमेशा V3 रहेगा। तो ये दोस्तों ये V3 हुआ। ये इस तरह से हमारा ग्रामर का रूल भी फॉलो हो गया और दोस्तों सेंस भी डिफरेंट निकल रहा है। क्लियर, इस तरह से। और हम लोग मॉडल्स में पढ़ चुके, मॉडल्स में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, और हम लोग पॉजिटिव में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आप हम लोग रिकैप कर लिए दोस्तों। अब आइए कि पैसिव स्ट्रक्चर का हम लोग पहले कैन, कुड या क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर आपको पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना है, यानी कि दूसरा एक्शन
एक्शन करवाने वाला वो हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट बनेगा। अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि रियल सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, अगर वो उसमें प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर वो एक्शन नहीं है, जिस पे एक्शन हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट ही है, तो वहाँ पर हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और दोस्तों गेट और हैव हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर ही यूज करके यानी कि ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड बातें की जाती है। क्लियर? अब आइए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि राम पत्र लिखवा सकता है। तो राम है फर्स्ट सब्जेक्ट जो काम करवाने वाला है, और यह क्या कर रहा है कि यह काम करवा सकता है। किससे करवाएगा यहां पर उसे नहीं बताया गया है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, जब डूअर नहीं हो तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ सकना या सकता है आ रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है और एबिलिटी दिखा रहा है, तो वहां पर दोस्तों कैन यूज करेंगे। तो ये देखिए कैन यूज करके हम लोग बनाएंगे पहले, उसके बाद पहले बताए हैं कि V1 लेता है, तो आप यहाँ पर एज ए कॉजेटिव हैव यूज करेंगे या गेट यूज करेंगे दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद V3 देंगे। क्लियर? चूंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है इसीलिए ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ये देखेंगे कि कुड हैव मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर कर चुके कि रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, जो काम कर सकते थे किसी वजह से वो नहीं हो पाया, या किसी का एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं उतर सका, और उसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो कर सकता था, जा सकता था, हेल्प कर सकता था, पैसा दे सकता था और नहीं दिया। तो वहाँ पर दोस्तों ये इतना हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि इसके बाद V3 आता है, तो या तो हैड होगा या गोट होगा, उसके बाद ये हमारा फिक्स रहेगा। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं राम पत्र लिखवा सका। दूसरा ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा दोस्तों राम पत्र लिखवा सकता था, यानी कि राम को एबिलिटी थी, राम चाहता तो पत्र लिखवा सकता था। वो आदमी का या जिससे लिखवाता उसका चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन वो उसे लिखवा सकता था। दूसरे को या उसको उम्मीद था कि यह काम हो सकता था, लेकिन वह काम नहीं हो सका, सिर्फ अफसोस कर रहा है। तो वहाँ पर दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसे हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। तो आइए अब बना के देखते हैं। राम पत्र लिखवा सका, राम पत्र लिखवा सकता था, यानी कि ये काम नहीं हो सका। तो पहला गेट से हम लोग शुरू करेंगे, फिर बाद में क्लियर कर लेंगे दोस्तों। राम कैन गेट, यानी कि राम कोई काम करवा सकता है। किस तरह का काम? एक लेटर को लिखवाने का काम। ये हमेशा V3 आएगा। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यही इसी पे काम हो रहा है। राम कैन गेट अ लेटर रिटेन, राम एक लेटर लिखवा सकता है, चाहे वो अभी की बात कर रहा हो, चाहे वो फ्यूचर की बात कर रहा हो। दूसरा दोस्तों राम पत्र लिखवा सका, ये काम करा लिया। तो वहाँ पर हम लोग दोस्त एबिलिटी की बात करते हैं, और ये पॉजिटिव में राम कुड गेट, राम ने वो कोई काम करा लिया, करा सका, ठीक है। क्या किस तरह का काम? एक लेटर को लिखवाने का काम। तो इस तरह का अगर आता है कि कोई काम करा सका, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग जो भी सब्जेक्ट है, और आप जानते हैं कि जब भी मॉडल्स आ जाता है तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी ले, गेट हमेशा गेट ही रहेगा। राम ले, श्याम ले, आई ले, वी ले, यू ले, दे ले, ही ले, शी ले, सबके लिए सब्जेक्ट कुड गेट या करा सकता था।
था, करा सका, अ लेटर रिटेन, इस एक्शन को करा सका। तो हो गया दोस्तों। अब तीसरा स्ट्रक्चर, ये हम आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहे, ये 3 स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस आप इस बुक के एक्सरसाइज से कर सकते हैं, या आप अपने मन से जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उस पे आप एक्चुअल प्रैक्टिस करके देखें, आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा, रामपत्र लिखवा सकता था, यानी कि लिखवाने का काम वो कर सकता था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन में अभी जब आप बात कर रहे हैं तो वो है कि सिर्फ वो अफसोस किया जा रहा है, चाहे वो दूसरे के द्वारा या उसके द्वारा या सामने से कोई और। तो क्या है, राम कुड हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ V3 ये काम करा सकता था, क्या, अ लेटर रिटेन। तो अब क्या हुआ, राम पत्र लिखवा सकता था, राम कुड हैव गॉट अ लेटर रिटेन। क्लियर दोस्तों। अब आइए कि हैव हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको हम बताएं कि जनरली गेट और हैव पैसिव के केस में ही यूज किया जाता है, और गेट और हैव इंटरचेंजेबल है। हैव को दोस्तों फॉर्मल यूज में यूज करें और गेट को इनफॉर्मल यूज करें, यही फ़र्क है, और इसके पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, गेट के जगह आप हैव यूज कर ले, राम कैन हैव अ लेटर रिटेन। इसी तरह से दोस्तों, राम कुड हैव V1 हैव अ लेटर रिटेन। और तीसरे में आइए दोस्तों, इसीलिए कन्फ्यूजन था कि गोट के जगह यहाँ पर ये इतना तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और गोट के जगह हम लोग हैव का थर्ड फॉर्म V3 लेंगे, V3। तो यहाँ पर क्या होगा, राम पत्र लिखवा सकता था, यानी कि सिर्फ अफसोस कर रहे हैं कि वो काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। राम कुड हैव हैड अ लेटर रिटेन। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों, आज हम लोगों ने मॉडल्स के साथ पॉजिटिव वर्ब का यूज देखा, उसमें स्पेशली कैन और कुड। आज आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।